चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर अपनी दादागिरी दिखाई है। चीन ने साउथ चाइना सी के दूर दराज के इलाके में एक लाइव फायर ड्रिल की है। सीधे सीधे शब्द में कहा जाए तो चीन ने साउथ चाइना सी के दूर दराज के इलाके में समुद्र के पानी पर आग उगली है। इस लाइव फायर ड्रिल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर से बताती हैं कि यहाँ पर चीन ने कितने खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया। साथ ही साथ में आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने जब चीन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है तो चीन ने हथकंडे अपनाते हुए साउथ चाइना सी में अपनी इस तरीके की हिमाकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। साउथ चाइना सी जो एक ऐसा इलाका है जिस पर चीन का मानना है कि लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर उसका अधिकार है, उसका प्रतिनिधित्व है, उसका प्रभुत्व है, लेकिन बहुत से देश वहां पर ऐसे हैं जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो अमेरिका जैसे देशों की तरफ देखते हैं, क्योंकि चीन ताकत के बल पर वहां इन छोटे देशों को चुप कराना चाहता है और ताकत के बल पर इन छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे द्वीपों को निगल जाना चाहता है, साथ ही उनकी समुद्री सीमाओं को भी हड़प जाना चाहता है। हालांकि चीन का कहना है कि ये लाइव फायर ड्रिल चीन ने साउथ चाइना सी के दूर दराज के इलाकों में बार बार होने वाले मिसाइल के अटैक से बचने की तैयारी के लिए किया। साथ ही चीन ने इशारा किया कि अमेरिका इस इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, इसलिए उसने ये लाइव फायर ड्रिल की। साफ शब्दों में कहा जाए तो चीन अमेरिका को साउथ चाइना सी में आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साउथ चाइना सी में अगर चीन से किसी ने उलझने की कोशिश की तो उसका परिणाम, उसका अंजाम क्या हो सकता है। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जब से अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं तब से साउथ चाइना सी इन दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम मुद्दा रहा है। ऐसे में अमेरिका लगातार चीन से कहता रहा है कि आप समुद्री सीमा के नियमों का पालन कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही अपनी समुद्री सीमाओं में सीमित रहिए। लेकिन चीन शायद अपनी सीमाओं में सीमित नहीं रहना चाहता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते साउथ चाइना सी के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को हड़प जाना चाहता है। साउथ चाइना सी एक ऐसा इलाका है जो बहुत संपन्न है प्राकृतिक संसाधनों से, और इन प्राकृतिक संसाधनों के बाद जो सबसे बड़ी बात इस इलाके की है वो ये कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए या व्यापार मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो साउथ चाइना सी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से काफी देशों के व्यापार का सामान गुजरता है। और अगर ये इलाका चीन के कब्जे में आ जाता है तो चीन बाकी देशों के व्यापार के लिए एक खतरा बन सकता है। साथ ही साथ चीन जो छोटे देश वहां पर हैं उनको हड़काने की अपनी नीति में सफल हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हालांकि अभी ठीक से ये नहीं बताया गया कि चीन की ये लाइव फायर ड्रिल कहां हुई। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यिंचुआन, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हेंगयांग, कई तरीके से प्रयोग आने वाला डॉक लैंडिंग शिप वुईशान और सपोर्ट शिप चागानहू शामिल हुए। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इस साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री ड्रिल भी की थी और चीन की तरफ से ये लाइव फायर ड्रिल चीन के साउदर्न थिएटर कमांड ने की है। ये वही कमांड है जो कि चीन जिस समुद्री इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहता है वो उस इलाके की निगरानी करती है। चीन की इस लाइव फायर ड्रिल से कुछ पहले ही अमेरिका ने ताइवान की समुद्री सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेजे थे, जो कि चीन को एक संदेश देने की कोशिश थे कि आप ताइवान पर अपना दबाव नहीं बना सकते हैं। ताइवान, हांगकांग जैसे देशों पर चीन के दबाव के खिलाफ अमेरिका लगातार बोलता रहा है और ये एक तरीके से चेतावनी दी गई थी चीन को कि आप ताइवान पर अगर सख्ती बढ़ाएंगे और ताइवान पर अपना कब्जा करना चाहेंगे या ताइवान पर आप आक्रमण करते हैं तो चीन वहां ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। और उस क्षेत्र में चीन का सामना करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी तैनाती भी कर ली है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देश साउथ चाइना सी में चीन से परेशान हैं और जिनकी मदद करने के लिए अमेरिका ने इस इलाके में अपने लड़ाकू पोत तैनात किए हैं। साथ ही साथ में अमेरिका इस इलाके पर सैन्य दृष्टि से अब ज्यादा ध्यान दे रहा है और इस इलाके को चीन के आतंक से मुक्त करने की पूरी तैयारी कर रहा है और यही चीन की आंखों में खटक रहा है और वो बार बार इस तरीके के सैन्य अभ्यास यहाँ करके, लाइव फायर ड्रिल इस इलाके में करके एक तरीके से दूसरे देशों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन चीन की ये चाल ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। चीन को आखिरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आना होगा। चीन का कहना है क्योंकि अमेरिका की नौसेना ने उस द्वीप के पास पेट्रोलिंग की, उस पैरासेल्स आइलैंड के पास पेट्रोलिंग की जिस पर चीन अपना एकाधिकार समझता है,
इस वजह से चीन चिढ़ गया है अमेरिका से और साउथ चाइना सी में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पैरासेल्स आइलैंड एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो कि कोरल आइलैंड्स हैं और साथ ही न केवल रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के नजरिए से भी यहाँ इन आइलैंड्स की खास अहमियत हो जाती है।